इन्वेस्टर्स, आज हम देखेंगे एक्साइड के टेक्निकल्स, वैल्यूएशंस एंड फाइनेंशियल हेल्थ। बिजनेस के बारे में जानने के लिए आप कार्ड पे क्लिक कर सकते हैं। वीकली चार्ट्स पे देख के लगता है कि कंपनी ने शेयर होल्डर्स को बहुत थकाया है एंड मूवमेंट स्लो है, बट दिस इज ऑल्सो गुड इन अ वे। जब फास्ट मूवमेंट आती है तो स्टॉक से डर लगने लगता है। एनीवेज, वीकली चार्ट्स पे तो ब्रेकआउट आ गया है, मतलब लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड इस कंपनी का शुरू हो गया है। लेट्स हेड इनटू द डेली चार्ट फॉर सम ग्रैन्युलैरिटी। यहाँ पे ब्रेकआउट तो नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ा डाइवर्जेंस भी दिख रहा है, बट नॉनदलेस बड़े चार्ट पे अगर ट्रेंड शुरू हो गया है तो यहाँ भी शुरू हो ही जाना चाहिए। अ स्मॉल डिस्क्लेमर, दिस वीडियो माइट हैव बीन मेड अर्लियर इन दिस वीक एंड द चार्ट माइट लुक डिफरेंट, बट बी रेस्ट अश्योर्ड वी विल रिविजिट द चार्ट इन आवर टेक्निकल एनालिसिस रिव्यू। वैल्यूएशंस के लिए हम यूज करेंगे डिस्काउंटेड कैश फ्लो एज यूजुअल। सो इस मॉडल में हमने सेल्स ग्रोथ अराउंड 12% लिया है, विच सिस्टमैटिकली गोज अप टू 15%, जो स्लो लग रहा है, बट आई एम ट्राइंग टू बी कंजर्वेटिव हियर। लेकिन इसमें मैंने सेल्स को ईयर 4 और 5 में 5% एंड 20% का एडिशनल बम्प दिया है, बिकॉज द लिथियम आयन प्रोडक्ट्स विल कम इनटू प्ले एट दैट टाइम। इस कंपनी के मार्जिन्स भी 10 to अराउंड 18% सिस्टमैटिकली इंक्रीज किए हैं, बिकॉज जब ये इन हाउस लिथियम आयन सेल्स बनाएंगे, 1 दे विल बी द फर्स्ट वंस टू डू इट, तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज रहेगा, एंड 2 इनके पास थोड़ी प्राइसिंग पावर भी रहेगी बिकॉज दे आर द फर्स्ट मूवर्स। कंपनी का सेल्स टू कैपिटल मैंने लिया है 1.2, 1.4 एंड 1.7, जो लगभग इंडस्ट्री एवरेजेस ही हैं। कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15.12 से लेके सिस्टमैटिकली डिक्रीज किया है एंड मर्ज किया है टू द इंडस्ट्री एवरेज। ये सब करके मेरा प्राइस आया अराउंड 267, जो कंपनी को अराउंड फेयर वैल्यूड बनाती है, एंड इट्स नॉट अ बार्गेन प्राइस बट अ गुड प्राइस टू बाय। लेकिन माइंड यू, ये मैंने कंजर्वेटिव अजम्पशंस लिए हैं, सो द इंट्रिंसिक वैल्यू कुड बी वे हायर। तो टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स मिला के मैं क्या करूंगा, सिंस इसने ब्रेकआउट दे दिया है, I would be comfortable buying the company at this price as an early mover for the lithium ion battery and electric vehicle theme. Of course, things could go wrong and my valuation may prove to be wrong, but we will revalue the company eventually to arrive at a suitable valuation then. Chalo, moving on to the financials of the company. कंपनी का मार्केट कैप 22,000 करोड़ के आसपास है, रोज 10 का है एंड ROE 7.5 के आसपास है। कंपनी का PE 27 के आसपास चल रहा है। P&L पे सेल्स ग्रोथ आ रही है, बट इट्स अ लिटिल स्लो सिंस 2019 बिकॉज द होल ऑटो सेक्टर वाज नॉट परफॉर्मिंग दैट टाइम, तो ये अकेला बेचारा क्या ही करता। नॉनदलेस इनका बिजनेस अभी काफी स्ट्रांगली ग्रो किया है बिकॉज द डिमांड इन ऑटो स्पेस इज इंक्रीजिंग। कंपनी के मार्जिन स्टेबल है बट आर नॉट इंक्रीजिंग, विच मीन्स ये वॉल्यूम्स में प्ले करना चाहते हैं एंड नॉट ऑन मार्जिन, विच इज अ सस्टेनेबल वे ऑफ डूइंग बिजनेस एज लॉन्ग एज दे कैन कीप एक्सपैंडिंग देयर रेवेन्यूज, विच विल नॉट बी अ बिग डील। कंपनी का अदर इनकम ज्यादा नहीं है, इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ रहा है, विच मीन्स इन्होंने हल्का डेट बढ़ाया है, एंड डेप्रिसिएशन बढ़ रहा है, मतलब कंपनी ने कैपेक्स किया है एंड कंपनी का नेट प्रॉफिट स्टेबल है। बैलेंस शीट पे रिजर्व्स तगड़े हैं, बोरोइंग्स रिलेटिवली कम है एंड फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। कंपनी के कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस अप टू 2022 अच्छा है, बट उसके बाद कोविड का बैकलॉग कैन बी सीन इन देम, लेकिन दे आर ऑन देयर वे टू नॉर्मलाइज देयर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इन्वेस्टमेंट बाइंग एंड सेलिंग की वजह से वेरिएबिलिटी आ रही है एंड कंपनी का फाइनेंसिंग कैश फ्लोज डिक्रीज हो रहा है, मतलब लोन रिपेमेंट कर रहे हैं। कंपनी का डेटर डेज एंड इन्वेंट्री डेज स्टेबल है, डेज पेएबल कम हुए हैं एंड कैश कन्वर्जन साइकिल बढ़ा है। कंपनी के वर्किंग कैपिटल डेज भी बढ़े हैं। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी स्टेबल है, FIIs एंड DIIs ने स्टेक बढ़ाया है एंड पब्लिक ने हल्का कम किया है। If you like this video, I think you will like this video next. And don't forget to like, share and subscribe to the channel.